हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लास्ट वीडियो क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। तो आज हम देखेंगे रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको पता है इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल क्या है? √2, √3, √5। सो बेसिकली कोई भी नंबर इन अंडर रूट कैन बी रिटन एज इर्रेशनल। ठीक है, तो इसका मतलब √4 इर्रेशनल है, राइट? नहीं, √4 को मैं लिख सकती हूँ अंडर √2 into 2। सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 विच इज अ रैशनल नंबर। 2/1 लिख सकते हैं, तो ये p by q फॉर्म में आ गया है, राइट? तो इसको मैं इर्रेशनल नहीं कहूंगी। मैं 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, राइट? तो इसीलिए मैं इसको इर्रेशनल कहूंगी। इसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पाई -√2/√3, या फिर 0.10, 110, 1110, 1110 डॉट ये चलता रहेगा। सो ये भी इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं थ्योरम पे। कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये बोल रहे हैं कि लेट p बी अ प्राइम नंबर। सो अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और अगर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, सो अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? देन p डिवाइड्स a। अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेकर देख लूं। ठीक है, सो मैंने ले लिया लेट p इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो a स्क्वायर शुड बी, सिंस p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो ये 5 है, तो इसका मतलब देन a स्क्वायर शुड बी डिविजिबल बाय 5। सो मान लो मैंने a स्क्वायर को ले लिया 25। ठीक है, तो a कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब p a को भी तो डिवाइड कर रहा है, सो दैट्स p डिवाइड्स a। ठीक है, सो बेसिकली आप अगर कहीं भी आपको दिख रहा है कि p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आप डायरेक्टली ले सकते हो p डिवाइड्स a बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, अब थ्योरम 1.4 देखते हैं। ये कह रही है कि √2 इज इर्रेशनल। सो एज पर थ्योरम 1.4 √2 इर्रेशनल प्रूव्ड है। तो हम डायरेक्टली जब क्वेश्चंस मतलब इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हम उसमें डायरेक्टली √2 को इर्रेशनल ले सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसका प्रूफ भी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसका कन्वर्स को हाइपोथेसिस ले लेते हैं। सो मैं क्या करूंगी, लेट √2 इज रैशनल। ठीक है, मैंने कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया इसका कि मान लो √2 रैशनल है, तो इसका मतलब √2 क्या हो गया? p by q हो गया। ठीक है, अब मान लो p और q का एक कॉमन फैक्टर है। सपोज p एंड q हैज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब मान लो मैंने वो कॉमन फैक्टर डिवाइड कर दिया, तो अब ये नया कुछ आ गया। मतलब इसको अगर कॉमन फैक्टर है तो मैंने क्या लिख दिया? √2 को a इंटू वो फैक्टर और b इंटू वो फैक्टर। ठीक, फैक्टर से फैक्टर कट गया, तो क्या आ गया? √2 आ गया a/b के इक्वल, जहां पर a एंड b आर को प्राइम, मतलब ये फर्दर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने मतलब बेसिकली बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म कर दिया इसकी। इससे मुझे क्या मिल गया? b√2 इज इक्वल्स टू a। ठीक, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मुझे क्या मिलेगा? 2b² इज इक्वल्स टू a²। ठीक है, तो मुझे क्या मिला? देयरफॉर 2 डिवाइड्स a², 2 a² को डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, 2a को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। सो ये मैं कैसे कह सकती हूँ, बाय थ्योरम 1.3। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि 2a को डिवाइड कर रहा था तो मैं कंसिडर कर लूंगी a को 2c के बराबर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक इक्वेशन आई थी क्या, b√2 इज टू a, तो इसको मैं 1 ले लेती हूँ, इसको 2 ले लेती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं a की वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूं, ठीक है, सो प्लेसिंग 1 in 2, तो मैंने क्या लिख दिया, b√2 इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, अब मैं स्क्वायर कर दूं, टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हमें क्या पता था कि a और b का, इससे मुझे क्या पता चल गया, बेसिकली a इज इक्वल्स टू 2c था, ऐसे ही b इज इक्वल्स टू 2c आ गया, है ना। तो इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2। दिस इम्प्लाइज a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, जबकि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि a और b कोप्राइम है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम। सो दिस इम्प्लाइज, देयरफॉर हमारा जो लेट किया था, जो हमने सपोज किया था, जो हाइपोथेसिस था, वो गलत था। तो इसका मतलब √2 इज इरैशनल। क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको ना नेक्स्ट एग्जाम्पल करना है, एग्जाम्पल 9, और इस एग्जाम्पल में आपको प्रूव करना है कि √3 इज इरैशनल। आई होप आप यही सेम प्रोसीजर फॉलो करके ये प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू आता है, मैं आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा जरूर। ठीक, अब हम नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 10 पे। सो अब हमें इसमें क्या करना था, प्रूव दैट 5√3 इज इरैशनल। मैंने लेट कर लिया था कि 5 माइनस √3 इरैशनल है, मैंने लिया 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। ठीक है, अब मैं इसको उधर ले जाऊं तो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3। अब क्योंकि मुझे पता है कि a और b क्या है, इंटीजर्स, तो 5 माइनस a अपॉन b क्या हो गया, रैशनल हो गया ना। तो इसका मतलब √3 भी रैशनल हुआ। जब LHS रैशनल है तो RHS भी तो रैशनल होगा। जबकि जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन आपको दिया है, जिसमें आपको प्रूव करना है कि √3 इरैशनल है, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, जब आप प्रूव कर दोगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज irrational, so we can say that 5 minus √3 is irrational। ठीक है, अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है, show that 3√2 is irrational। इस एक्सरसाइज में आपको मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जहां पर आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, सो मैं सेम चीज करूंगी, मैंने इसको रैशनल लिया, फिर मैंने लिख दिया इसको थोड़ा सा ऐसे इधर उधर करके, रीअरेंज करके बेसिकली। सो √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन 3b। अब a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, रैशनल हुआ। अब ये रैशनल है तो इसका मतलब √2 भी रैशनल हुआ। देन दिस अगेन कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल। तो हम बोल सकते हैं क्या, 3√2 इज इरैशनल। मैंने आगे नहीं लिखा है, बट आपको क्लियर है कि क्या लिखना है। अगर नहीं है तो आप प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगी। थैंक यू। अब हम इसकी आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.3। मैं इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी क्योंकि अब आप कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरैशनल। आई होप आप ये कर दोगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी इशू आता है आप कमेंट में देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये पक्का सॉल्व करा दूंगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। मैं थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको करा देती हूँ, जिसमें आपको 1/√2 को प्रूव करना है कि वो इरैशनल है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगी, लेट दिस इज रैशनल, तो मैं इसको क्या ले लूंगी, a अपॉन b। तो इससे मेरे को क्या मिल गया, b इज इक्वल्स टू √2a। तो √2 को बेसिकली मैंने क्या लिख दिया, b अपॉन a।
ठीक है, बी अपॉन ए क्या है, रैशनल है, तो इसका मतलब √2 भी रैशनल है. नाउ दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरैशनल. सो दिस गिव्स मी दैट 1 अपॉन √2 इज इरैशनल. बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है पूरी एक्सरसाइज में, आप जरूर ट्राई कीजिएगा. मुझे नहीं लगता आपको कोई इश्यू आएगा, लेकिन फिर भी आता है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा. थैंक यू.